नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं आज मैथमेटिक्स की क्लास। ठीक है, 12th क्लास के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं वो है मैट्रिक्स। हिंदी में इसे कहा जाता है अवयव। ठीक है, यानी हम जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का जो नाम है वो है मैट्रिक्स, जैसे हम क्या बोलेंगे अवयव। ठीक है, तो मोस्टली आप चाहे हिंदी मीडियम में चाहे इंग्लिश मीडियम में, मैथ्स में लैंग्वेज मैटर नहीं करती, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे एक मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, तो मैट्रिक्स इस तरह से एक रेक्टेंगुलर, ठीक है, इस तरह से एक आयताकार स्ट्रक्चर होती है, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होती है और यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ होगा इस तरह से बहुत सारे। ठीक है, एन ऐसे ऐसे यहाँ पर भी लिखा हुआ होगा और इस तरह से ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि कोई बहुत सारे जो इसके अंदर नंबर्स लिखे हुए होंगे, इस तरह से क्या बनी हुई होगी, एक स्ट्रक्चर बनी हुई होगी। ठीक है, तो मैं आपको जैसे बना के बता देता हूँ, जैसे कि 1 12 -3 0 2 5 1 -1 7। ठीक, तो ये इस तरह से क्या होगा, बना हुआ होगा और यहाँ पर इसे इस तरह से क्या करा जाएगा। तो आप देखो, लाइन सीधी लाइन आने के बाद इस तरह से यहाँ पर भी हल्की सी क्या बनानी है, अपने को लाइन बनानी है। तो ये वाली जो चीज़ है ये क्या कहलाती है, मैट्रिक्स कहलाती है, यानी कि अवयव कहलाती है। ठीक है, तो ये हुआ इसका इंट्रोडक्शन। अब क्वेश्चन है कि इसके अंदर क्या क्या टर्म्स होती है, उन सब के बारे में अपन पढ़ना स्टार्ट करें। तो देखो, जब आप 1 2 ऐसे काउंट करोगे तो देखो ये वाली जो चीज़ है इस तरफ, जब आप इस तरफ जाते हो तो ये वाली जो चीज़ है वो कहलाती है रो, यानी कि पंक्ति। ठीक है, या देखो ये वाली जो चीज़ है वो क्या है, मतलब ये वाले जो सारे के सारे नंबर्स हैं ये क्या कहलाते हैं, फर्स्ट रो, यानी कि प्रथम पंक्ति। ये वाले जो सारे नंबर्स हैं ये क्या कहलाते हैं, सेकंड रो, यानी कि द्वितीय पंक्ति। ठीक है, ऐसे ऐसे देखो, यहाँ पर देखो 1 2 ऐसे करते करते अपन कहाँ तक आ गए, एम। तो देखो ये क्या कहलाएगी, आर एम। आर एम का मतलब क्या हुआ, कौन सी रो, एम रो, यानी कि एम भी पंक्ति। तो हम आगे क्या देखो, ये वाली सारी एक रो, ये भी दूसरी रो, फिर ये तीसरी, ऐसे करते करते अपने पास कितनी रो है, एम रो। क्लियर हुई थी। जैसे देखो यहाँ पर फर्स्ट रो में कौन कौन है, 1 12 और -3। सेकंड रो में कौन कौन है, 0 2 और 5। थर्ड रो में कौन कौन है, 1 -1 और 7। यानी ये इस तरफ जब आप बढ़ोगे तो ये क्या कहलाएगी, रो कहलाएगी। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, जितनी भी रो होगी उस हिसाब से वो क्या हो जाएगी, रो, यानी कि पंक्ति हो जाएगी। और अब अगर आप नंबर्स को इस तरफ देखो, ऊपर से नीचे, ठीक है, जब आप लेफ्ट से राइट देख रहे हो तब तो वो क्या है, रो। लेकिन जब आप अप से डाउन देख रहे हो, ऊपर से नीचे, तो ये इस तरफ जब वाली जो चीज है ये कहलाती है क्या, कॉलम, यानी कि हिंदी में से अपन बोलेंगे स्तंभ। ठीक है, तो कॉलम हमेशा किस तरफ होंगे, सीधे खड़े होंगे, और रो किस तरफ होगी, ऐसे बैठी हुई। ठीक है, तो देखो ये क्या हुआ, फर्स्ट कॉलम, यानी कि पहला स्तंभ। ये क्या हुआ, सेकंड कॉलम, यानी कि दूसरा स्तंभ। इस तरह करते करते हमारे पास कितने कितने कॉलम है, एन कॉलम। कितने कॉलम है, एन। 1 2 3 4 5 6 एन कॉलम है, यानी हमारे पास कितने स्तंभ हैं, एन स्तंभ। ठीक है, तो जैसे ये हमारा हुआ R1, ये हुआ R2 और ये हुआ R3। ठीक है, अब 1 0 और 1 ये क्या है, पहला कॉलम। 12 2 और -1 इस एग्जांपल में यहाँ पर ये क्या है, सेकंड कॉलम। -3 5 और 7 ये क्या है, थर्ड कॉलम। तो समझ आएगी चीज। देखो इस तरफ जब आप नंबर्स को एक साथ देखोगे लेफ्ट से राइट, तो ये वाली चीज कहलाएगी रो, यानी कि पंक्ति। और जब आप ऊपर से नीचे देखोगे तो ये क्या कहलाएगा, कॉलम, यानी कि स्तंभ। क्लियर हुई ये चीज। ठीक है, तो ये जो चीज है ये क्या है, मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है मैट्रिक्स में क्या हुआ, मैट्रिक्स में रोज हुई और कॉलम्स हुई। तो रोज और कॉलम का जो ये अरेंजमेंट है ये क्या कहलाता है,
मैट्रिक्स कहलाता है। अब हम मैट्रिक्स के अंदर जो डेफिनेशन आती है वो देखेंगे। तो देखो सबसे पहले जो आता है वो होता है क्या, मैट्रिक्स का ऑर्डर, हिंदी में इसे कहा जाता है कोटि। ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी कि कोटि। तो ये क्या होती है, इसे हमेशा लिखा जाता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इसका इस साइन का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो आप गौर से देखो, अगर अपन इस चीज के बारे में देखें, ये सारी की सारी एंट्रीज, तो आप गौर से देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ रो हैं। देखो फर्स्ट सेकंड ऐसे करते करते m, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, देखो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी हुई m, और कॉलम कितने हैं n, तो ये क्या हुआ m टू n। आगे नहीं थी सामने, यानी कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम जो है वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा, यानी कि कोटि कहलाएगा। जैसे देखो अगर, और याद रखिए हमेशा जो ऑर्डर है वो मैट्रिक्स के पास में यहाँ पर m इनटू n की फॉर्म में लिखा हुआ होता है। जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना हुआ 3 इनटू, कैसे 1 2 3, तो देखो ये वाला 3 यहाँ पर आ गया, और 1 2 3 ये वाला 3 यहाँ पर आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 1 0 माइनस, ठीक है, ये एक और एग्जांपल। तो अब गौर से देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हुए 2, और सॉरी नंबर ऑफ रोज कितनी हुई 2, और कॉलम कितने हुए 1 2 3, ये कितना हो गया 2 बाई। तो उसको अपन क्या पढ़ेंगे, ये मैट्रिक्स है कौन से ऑर्डर का 2 बाई 3 का, ये जो मैट्रिक्स है कौन से ऑर्डर का है 3 बाई 3 का, और ये वाला मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर का है m बाई n। समझ आ गई नहीं? अब देखो कोई भी जो मैट्रिक्स है, जैसे मान लीजिए कि ये वाला जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को अपन ऐसे लिखते हैं कैपिटल A से, ठीक है। तो ये कैपिटल A से क्या होगा, इस तरह से पूरा का पूरा मैट्रिक्स लिखा होगा। जैसे मान लीजिए कि ये कैपिटल A है, ठीक है, और ये वाला मैट्रिक्स क्या है अपना कैपिटल B, ठीक है। तो अब ये तो क्या हुआ m इंटू n, तो एक ऑर्डर हुआ। अब देख, अब कोई भी मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाता है A, इस तरह से सिंबल बनाया जाता है, और यहाँ पे लिखा हुआ होता है उसका ऑर्डर m इंटू n, ठीक है, और एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं a i j, ठीक है। या तो कोई भी मैट्रिक्स को इस तरह से लिखा जाता है जिसके अंदर i क्या बता रहा है, एक रो, ठीक है, और j क्या बता रहा है, कॉलम। j क्या बता रहा है, a i j के अंदर i बता रहा है कि कौन सी रो है, रो कौन सी अपनी i नंबर वाली, और कॉलम कौन सा नंबर वाला है अपना j नंबर, ठीक है। तो देखो क्या मतलब है इस चीज का, गौर से देखो। जैसे मान लीजिए क्या आपको बोल रखा है कि a इज a i j और 2 बाई 3, ठीक है। इसका मतलब इसमें कितनी रो है 2, और कितने कॉलम है 3, और a मान लीजिए कि a की डेफिनेशन ये लिख रखी है 1 0 2 3 5 माइनस, क्लियर हुई चीज, ठीक है। तो देखो इस तरह से क्या है कि एक मैट्रिक्स बना रखा है जिसका ऑर्डर कितना है 2 बाई 3, और मैट्रिक्स है क्या 1 0 2 3 5 और माइनस, ठीक है। अब आप गौर से देखो, अब अगर आपको कोई पूछे, इसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं कि a1 1 कितना, इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैंने आपको क्या बताया कि a i j में i हमेशा क्या होता है रो, और j हमेशा क्या होता है कॉलम। तो अब गौर से देखो 1 1 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखो फर्स्ट रो कौन सी है, तो देखो ये वाली फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये वाला फर्स्ट कॉलम। तो देखो फर्स्ट रो तो थी ये वाली, फर्स्ट कॉलम था ये वाला, तो देखो इन दोनों के बीच में कौन सा एलिमेंट आ रहा है 1, यानी कि a 1 1 किसके बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। देखो अब और नेक्स्ट है कि a 2 1 क्या होगा, a 2 1 का मतलब क्या हुआ कि कौन सी रो r2, और r2 में कौन सा कॉलम देखना है c1 वाला। तो देखो सेकंड रो कौन सी है 3 5 -2, और फर्स्ट कॉलम कौन सा है ये, तो देखो सेकंड रो
फर्स्ट कॉलम दोनों के अंदर कौन, उन दोनों के देखो इन दोनों कॉमन एलिमेंट कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड 3, तो ये वाला यहाँ पे क्या हो गया 3, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ हो A12, तो 1 2 का मतलब क्या है कि कौन सी रो देखनी है, फर्स्ट रो, और कौन सा कॉलम देखना है, सेकंड कॉलम। ये तो देखो फर्स्ट रो मतलब ये वाली रो फर्स्ट है, और सेकंड कॉलम मतलब ये वाला कॉलम क्या है अपना सेकंड। तो देखो इन दोनों के अंदर भाई फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इन दोनों को अगर अपन एक साथ देखेंगे, दोनों को एक साथ एलिमेंट लेने की कोशिश करेंगे, तो कॉमन कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला एलिमेंट, यानी ये क्या कहलाएगा 0, ठीक है। अब नेक्स्ट मान लीजिए कि A13 निकालना है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो और कौन सा कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है। तो इसमें कितने रो हैं, 2 रो है और 3 क्या है कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो यानी कि ये, थर्ड कॉलम मतलब ये वाला, तो एलिमेंट कौन सा हुआ यहाँ पर 2, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब आपको ये पूछे कि A14 क्या होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए A14 क्या होगा। A14 का मतलब कि कौन सा रो देखना है, फर्स्ट रो, और कौन सा कॉलम देखना है, फोर्थ। तो अब आप देखो कि फर्स्ट रो तो चलो ये वाली हो गई, लेकिन फोर्थ कॉलम अपने कितने हैं 3, जब फोर्थ कॉलम ही नहीं है तो A14 होगा ही नहीं, ये यहाँ पे पॉसिबल। आपको समझ में आया कि किसी भी एलिमेंट को कैसे निकालते हैं। अब आपको बोल दिया जाए कि A22 क्या होगा। A22 का मतलब क्या हुआ, सेकंड रो का सेकंड कॉलम। तो देखो सेकंड रो ये और सेकंड कॉलम कौन सा हुआ ये, तो दोनों के बीच में कौन सा एलिमेंट आया 5, तो ये क्या हुआ, ठीक है। तो आपको समझ में आई ये चीज कि देखो जब भी आपको इस तरह से मैट्रिक्स लिखा हुआ हो, तो अगर आपको कोई भी रो और कोई भी कॉलम का अगर आपको एलिमेंट बनाना है, बताना है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर, यानी कि A13 या A23, तो किस तरह से निकाला जाता है, इस तरह से, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद जो है इस टॉपिक से आगे। जैसे मान लीजिए कि अब की बार अपना A है ये वाला 1 2 0 -2 5 और 3, ठीक है। चलो अब सबसे पहले अपन अपने को यहाँ पे कुछ निकालना है। तो देखो सबसे पहले अपने को निकालना है क्या, इसका ऑर्डर, यानी इसकी ऑर्डर निकालना, इसका कोटि निकालना है। तो वो कितना होगा कौन, देखो ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो रो कितनी है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो ऑर्डर कितना हुआ 3 इनटू कॉलम कितना है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, यानी कि 3 इनटू, यानी इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं, यानी इसका ऑर्डर क्या हो गया सीधा सा 3 का। अब कुछ एलिमेंट्स निकालने हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको बोल दिया जाए कि A13 निकालो, ठीक है, फिर A21 निकालो, फिर A22 निकालो, और A33 निकालो, ठीक है। चलो हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, A21 निकालते हैं। A21 का मतलब क्या हुआ, कौन सी रो देखनी है, सेकंड रो, और सेकंड रो का कौन सा कॉलम देखना है, फर्स्ट कॉलम। तो देखो फर्स्ट रो, सेकंड रो ये फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये वाला फर्स्ट, देखो ये वाला फर्स्ट कॉलम, ये वाला सेकंड कॉलम, ये R1, ये R2, ये R2। तो देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कौन सा एलिमेंट है यहाँ पर 0, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो निकालते हैं A22, इसका मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम कौन सा एलिमेंट बैठा है -2, ये क्या आ गया -2, ठीक है। अब आपको बोला जाए कि A13 क्या होगा। A13 का मतलब कौन सी रो, फर्स्ट रो, और कौन सा कॉलम, थर्ड कॉलम। लेकिन गौर से देखो फर्स्ट रो तो है, लेकिन कॉलम तो कितने हैं, 2 ही हैं, यानी ये वाला एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लियर, ठीक है। इस तरह देखो A33 यानी कि थर्ड रो, इसका मतलब कौन सी रो, थर्ड रो, और कॉलम कौन सा, थर्ड। R3 तो है लेकिन C3 नहीं है, यानी ये वाला एलिमेंट भी नहीं है, ठीक।
तो इस तरह से अगर आपको कोई मैट्रिक्स लिख के दिया हुआ हो और उसमें से कोई एलिमेंट बाहर निकालने हो तो इस तरह से क्या किए जाते हैं, इस पे ऑपरेशंस। तो ये वाला तो जो टॉपिक है बहुत ही आसान है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर बेसिक जो है वो चीज़ क्या आती है वो भी आप गौर करिए। कई बार क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछा जाता है, देखो ए अब बोल दिया गया ए इज ए आई जे 2/3, ठीक है, एंड ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j, ठीक है। तो अपने को बताना है कि व्हाट इज ए। समझ आ गई नहीं, मतलब आपको बोल रखा है कि भाई ए एक मैट्रिक्स, ये जो लिखा होता है इसका मतलब है ए क्या है, एक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2/3, इसका मतलब पहले ही सोच लो क्या है मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो देखो ए इस तरह से है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ रो है 2, तो देखो R1 और R2, ठीक है, और कॉलम कितने हैं 3, C1 C2 और C3। यानी अपन पहले ये तो श्योर हो गए कि अपना जो मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। अब उस तरीके में लिखना क्या है कि भाई देखो ये वाले तो कितने एलिमेंट है 2 × 3 6, इन 6 एलिमेंट्स में क्या आएगा, तो अपन देखते हैं क्या। तो देखो सबसे पहले अपने को कहाँ भरना है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ, ये 6 प्लेस है इनको अपने को फिल करना है। अब देखिए 6 प्लेस कैसे फिल होंगे, तो देखो सबसे पहले देखो ये वाला ये यहाँ पर कोई एलिमेंट होता है तो वो क्या होता है R1 और C1, यानी ये वाला एलिमेंट क्या होगा A1। अब देखो अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि Aij क्या है, Aij है I + 2j, यानी कि जो नंबर ऑफ रो है वो तो 1 टाइम और जो कॉलम है वो कितने टाइम 2 टाइम। तो देखो ये क्या हुआ 1 + 2 × 1, ये कितना हुआ 1 + 2 = 2, यानी कि अपन क्या श्योर हो गए कि यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 3, ठीक है। अब यहाँ वाला एलिमेंट क्या होगा बताओ, ए देखो कौन सी रो है फर्स्ट, कॉलम कौन सा है सेकंड, यानी ये क्या आएगा A12, क्लियर। अब A12 क्या होगा, I की जगह तो 1 + 2 × नंबर ऑफ कॉलम कौन सा अपना 2 वाला, ये कितना आ गया 5, 2 × 2 4, 4 + 2 कितना आ गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया 5, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये क्या होगा A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13 होगा, ये क्या होगा 1 + 2 × 3, यानी ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 7, यहाँ कितना आ गया 3 5 7, ठीक है। अब देखो अब इसके आगे अपने को इधर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने पास 3 कॉलम। अब कौन सा एलिमेंट है ये वाला, तो देखो ये वाला एलिमेंट क्या होगा, ये एलिमेंट क्या है देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यही है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A21, क्योंकि रो कौन सी है अपनी सेकंड, कॉलम कौन सा है फर्स्ट, तो ये क्या हो गया A21। अब डेफिनेशन से क्या देखो I की वैल्यू हो गई 2, J की वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ पे क्या रख दीजिए 2 + 2 × 1 which is 4, यानी यहाँ क्या आ जाएगा अपना 4, कोई दिक्कत नहीं। फिर A22, यानी कि यहाँ वाला एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो देखो ये क्या हो जाएगा 2 + 2 × 2, यही होगा, ठीक है, 2 + 2 × 2, ये कितना हो गया 6, यहाँ क्या आ जाएगा अपना 6, ठीक है। अब ये वाला एलिमेंट ये कौन सा है A23, ठीक है, यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 + 2 × 3, यही आया, ये 6 और 2 8, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आपने को देखो अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है एलिमेंट निकालना है तो ये भी कर सकते हैं, और अगर सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स नहीं दे रखा एलिमेंट की डेफिनेशन दे रखी है तो उससे भी अपन क्या कर सकते हैं पूरे के पूरे मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अपन ने पढ़ा वो क्या था कि मैट्रिक्स का बेसिक क्या होता है,
ठीक है, कोई मैट्रिक्स होता क्या है, एक तरह से नंबर्स का अरेंजमेंट होता है रोज और कॉलम्स के अंदर, फिर उनके अंदर एलिमेंट्स भरे हुए होते हैं, फिर उसका क्या होता है एक ऑर्डर होता है, फिर अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो वहां से किस तरह से अपने को क्या करना है एलिमेंट्स निकालने हैं, और अगर मैट्रिक्स नहीं दे रखा और एलिमेंट्स की डेफिनेशन दे रखी है तो किस तरह से मैट्रिक्स को फॉर्म, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम यहाँ तक ही देखते हैं।